इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में आप अपने खेतों या होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हो। वीडियो में आपको 10 से 12 अलग अलग प्रकार की सब्जियों के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला जो मार्च के महीने में सब्जियां लगाने के बारे में सोच रहे। मार्च यानी गर्मियों में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो दोस्तों मैं हूं सुरेंद्र, स्वागत है आपका खेत किसान मैनेजमेंट में। तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे खेती बाड़ी से जुड़े जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मार्च का महीने लगते ही भारत में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे दिन का तापमान तो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और रात में अभी भी ठंड पड़ रही है। तो अभी सब्जियां लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, यानी कि ये समय है जो सब्जियां लगाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो दोस्तों मैं जो सब्जियां आपको बताऊंगा वो किस तरह से आपको लगाने से, लगाने का तरीका और कितने दिन के अंदर उसके अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, उसी बारे में बताऊँ। तो आप सबसे पहले सब्जियों की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंडी की। भिंडी की एक सब्जी ऐसी है जो गर्मियों को पसंद करती है, यानी भिंडी की खेती आप गर्मियों में करोगे तो आपको उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि भिंडी का अगर बुआई के बाद में हमें 40 से 50 दिन के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। भिंडी की बुआई करने का तरीका की अगर बात करूं तो आप उसको बेड विधि से बा सकते हैं या छिड़कन विधि से बा सकते हैं, या देसी तरीके से हल से बिजाई करके भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। तो मार्च माह में अगर आप भिंडी की बुआई करते हो तो लगभग आपको लंबे समय तक भिंडी आपको उत्पादन देगी। तो आप मार्च माह में भिंडी की बुआई कर सकते हो। दूसरे नंबर की सब्जी की अगर दोस्तों अगर बात करूँ तो आप गुआर की बुआई कर सकते हो। जिस तरीके से हमने भिंडी की बुआई की थी उसी तरीके से हमें गुआर की बुआई भी कर सकते हैं। सब्जी वाला गुआर भी हमें लंबे समय तक उत्पादन देता है। इसकी गुआर की खासियत है कि गुआर का पेड़ 30 से 40 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, यानी छोटे से पेड़ से इसके हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाता, जो लंबे समय तक लगभग अक्टूबर नवंबर माह तक हमें उत्पादन देता। तो मार्च माह में आप गुआर बांधने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया। तीसरी फसल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो तीसरी आप लगा सकते हो अभी मिर्च, क्योंकि मिर्च भी तापमान सहने वाली फसल है। मिर्च का डायरेक्ट सीड नहीं लगा सकते। मिर्च की हमें पहले नर्सरी डालनी होगी। नर्सरी डालने के बाद में मिर्च की रुपाई की जाती है। तो नर्सरी अभी अगर आपने नहीं डाली तो मिर्च की नर्सरी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से लाकर भी आप मिर्च की बुआई कर सकते हो। अगर मिर्च की अभी हम नर्सरी डालते हैं तो मिर्च की नर्सरी लगभग 30 दिन के अंदर तैयार होती है, उसके बाद में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप ऐसा न कर करके जिस किसान भाई ने मिर्च की नर्सरी कर रखी है उनसे आप मिर्च की नर्सरी लेकर मिर्च की रुपाई कर सकते हो। मिर्च की रुपाई की बात करूं तो आप मैं बेड विधि से या क्यारियों से मिर्च की रुपाई कर सकते हो। अगर आप क्यारियों से कर रहे हो तो 1-1 फुट के अंतराल में आपकी मिर्च की बुआई करनी चाहिए। बेड विधि से कर रहे हो तो एक बेड से दूसरी बेड के बीच में हमें 3 फुट का अंतराल रखना चाहिए कि हार्वेस्टिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चौथी फसल की दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो आप बैंगन की बुआई कर सकते हो, क्योंकि बैंगन की बुआई अगर आप मार्च माह के फर्स्ट वीक में करते हो तो आपको आने वाले समय में इसका शानदार मुनाफा देकर जाएगी। क्योंकि बैंगन की एक ऐसी फसल जो लंबे समय तक हमें उत्पादन देती। तो जिस प्रकार से हमने मिर्च की बुआई की थी, यानी नर्सरी डालने के बाद में उसी प्रकार से बैंगन की बुआई की जाती है। बेड से बेड की दूरी की अगर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे बेड से बेड की दूरी हमें 2 से 3 फुट के अंतराल में रखनी, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा दूरी रखती तो ज़मीन अगर तापमान बढ़ेगा, ज़मीन का अगर तापमान बढ़ गया तो हमें उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो अगर गर्मियों में आप बैंगन की खेती कर रहे हो तो आपको पौधे से पौधे की दूरी भी थोड़ी कम कर देनी, यानी पौधे से पौधे की दूरी भी 1 फुट करनी है और बेड से बेड की दूरी भी हमें 2 फुट के रखनी है। तो इस प्रकार से आप बैंगन की खेती कर सकते हो। तो अगली फसल की बात करूँ तो आप अभी लौकी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने मार्च माह में लौकी लगाती तो आपको आने वाले समय में इसका शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। लौकी की एक फसल है कि लौकी लंबे समय तक हमें उत्पादन देती है और मार्केट भी मांग हमेशा लौकी की बनी रहती है। तो लौकी की बेड से बेड की दूरी की दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए तो बेड से बेड की दूरी लौकी की हमें 6 फुट रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी की बात करूँ तो 1 से 1.5 फुट के बीच में हमें पौधे दूरी रखनी चाहिए। लौकी के उत्पादन की बात करें, जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाएगी उस समय हमें लौकी उत्पादन देना शुरू कर देगी, जो हमें लंबे समय तक उत्पादन देगी। इस माह में आप पुदीना की खेती कर सकते हो। पुदीना की मार्केट रेट हमेशा बनी रहती है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में खास करके जो आपने देखा होगा जो भी गन्ने वाले हैं तो उसको पुदीने की मांग रहती है। पुदीने की गर्मियों में पुदीने की मांग गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप मार्च माह में पुदीने की खेती कर सकते हैं। क्यारियों से करनी चाहिए इसकी खेती, क्योंकि ये ऐसी फसल है जो एक बार लगाने के बाद में आपको कई सालों तक उत्पादन देती है। तो आप मार्च माह में पुदीने की खेती करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो इसकी कटाई की बात करूँ तो अगर ये पुदीने की फसल लगाने के बाद में 30 से 35 दिन के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाती है, और उसके बाद में जब तक आप अपनी फसल की देखभाल करते रहेंगे, यानी समय पर सिंचाई करते रहेंगे, तो आपको लंबे समय तक पुदीने से उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों नकदी दूसरी फसल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप धनिया लगा सकते हो,
क्योंकि धनिया की मांग हमेशा बनी रहती है। अभी की बात करें तो धनिया की अभी मार्केट रेट 30 से 40 रुपये के बीच में चल रही है। अगर अभी आप मार्च माह में धनिया की खेती करते हो तो आने वाले समय में आपको 100 रुपये के ऊपर आपको धनिया की रेट देखने को मिलेगी। धनिया कम खर्च में, इसमें बहुत से कम रोग देखने को मिलते हैं, यानी रोग नाम मात्र के रोग देखने को मिलते हैं। आप इसकी बुआई छिड़कन विधि से, क्यारी से भी कर सकते हो, बेड विधि से भी कर सकते हो। आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी तरीके से अगर आप मार्च माह में धनिया की खेती करते हो तो आपको लंबे समय तक शानदार उत्पादन देगी और शानदार मुनाफा देके जाएगी। दोस्तों अगली फसल की अगर हम बात कर लेते हैं नकदी में, तो आप अभी भी पालक लगा सकते हो, क्योंकि पालक भी एक ऐसी खेती है जो भी हमें कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली। तो दोस्तों पालक की खेती भी आप मार्च माह में करके अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगली फसल की बात कर लेते हैं, तो अगली फसल में आप बात सकते हैं कंकड़ी, क्योंकि किसान भाई ने जो कंकड़ी की बुआई करनी थी वो पहले कर चुके हैं। दोस्तों अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा दौर चला है कि लगभग किसान भाई अगेती सब्जियां कर रहे हैं। तो अभी मार्च माह में अगर आप कंकड़ी की खेती करते हो तो आपको किसी प्रकार का खर्च कम देखने को मिला। यानी कि कंकड़ी की फसल एक ऐसी फसल है जो उसको गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है। अगर कंकड़ी की फसल आप मार्च माह में लगाते तो आपकी फसल में रोग भी कम आएगा। जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारी फसल में उत्पादन देखने को मिलेगा। तो मार्च माह में आप कंकड़ी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। मार्केट रेटों की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करो, अगर मार्च माह में आप लगा रहे हो तो आपको मार्केट रेट 10 से 15 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर मार्केट रेट कम है तो उत्पादन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मार्च माह सबसे उपयुक्त है कंकड़ी की खेती करने के लिए। जो किसान भाई ने अगेती कंकड़ी की खेती लगा कर ली है वो अभी मार्च माह में भी अगर सरसों कटाई के बाद में कंकड़ी की खेती करते हो तो उससे भी शानदार मुनाफा लेके जाएंगे। तो मार्च माह में आप कंकड़ी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप इन सब्जियों की खेती करके मार्च माह में अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।